ऑफिशियली अब डिक्लेयर कर देना चाहिए भारत को एक हिंदू रियासत। ओआईसी को भारत के एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ने खत लिखा, एक जवाबी खत लिखा और उन्होंने ओआईसी को कहा कि जी आपकी ऐसी की तैसी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक टेस्ट किया गया है भारत की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। भारत में हालात अच्छे नहीं हैं और भारत ने जो कुछ भी हो रहा है गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से अब तक जो नूरपुर ने किया, बीजेपी की तर्जुमान खातून ने किया, भारत भी उस सारी सिचुएशन को लेके अब रिएक्टिव मोड में आ चुका है। रिएक्शन भारत किस तरह दे रहा है, किस तरह मुसलमानों को अपने मुल्क के अंदर यानी भारत के अंदर और भारत से बाहर आड़े हाथों ले रहा है और किस तरह मुसलमान भी अब उनको यूं रिप्लाई करने लग गए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी खुलकर मैदान में आ गई है और इसी असना में कल रात 7:30 बजे के करीब भारतीय वक्त के मुताबिक भारत ने एक बैलिस्टिक मिसाइल भी चला दिया है और वो बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे का हिस्सा था। क्यों चलाया गया मैं आपको उसकी भी डिटेल बताऊंगा और उस पर इतना क्यों रिपोर्ट किया जा रहा है उसका भी जिक्र करूंगा। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है जो भारत में मौजूद हैं और जो भारत से बाहर भी हैं उनके हवाले से भी कुछ खबरें हैं जो कि फ़िलहाल मुस्बत नहीं है। भारत ने 2 मुख्तलिफ जगह हैं जहां से कैंपेन का आगाज़ किया है। एक उसने किया है इन द कंट्री यानी कि लोकल सतह पे मुसलमानों को उसने रिएक्शन देने का प्लान कर लिया है और अनअनाउंस तरीके से किया है। दूसरा उसने किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं दोनों खबरें आपको बताता हूँ। ओआईसी का रोल भी है सारे के अंदर, वो भी बताता हूँ। ओआईसी को भी एक ख़त लिखा गया है और उसमें बड़ी सख्त लैंग्वेज लिखी गई है, वो भी आपको बताता हूँ। खैर, सबसे पहले बात करते हैं लोकल की। लोकल में इस वक्त जितने हिंदू मौजूद हैं भारत के अंदर, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने भी कैंपेन शुरू कर दी है और उन्होंने कैंपेन ये शुरू की है कि हमारी भी जितनी अहम मजहबी शख्सियात, रसूमात, हमारे भगवान या जो कुछ भी हम इबादत करते हैं, मुसलमान भी उनकी बेहुरमती करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, हमारे जज्बात को मजरूह करते हैं, हमारे सेंटिमेंट को ट्रिगर करते हैं। यानी हमने अगर कुछ कहा और आपके जज्बात मजरूह हुए मजहबी तो हम गलत, और अगर आप करें तो हमारे जज्बात मजरूह ना हो, ये कैसे मुमकिन है। सो भारतीयों ने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, रिबटल है जो देना शुरू कर दिया है और इस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और रिबटल के अंदर वो ये कह रही हैं कि जो कुछ भी नूरपुर शर्मा ने कहा और किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। वो उस पर डट गए हैं इस नैरेटिव के ऊपर कि जो कुछ भी उसने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक चीज़ यानी कि जो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने तज़दीक करने की कोशिश की आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरा वो चीज़ पर डट गए हैं वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट हिंदू और वो ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है, हिंदुओं का मुल्क है। इसके हवाले से मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया गया है। मैं आपको कुछ चीज़ें सोशल मीडिया से पढ़ के बताता हूँ और उन चीज़ों में इस वक्त जो एक सबसे बड़ा मुतालबा कर दिया गया है भारत के अंदर वो है हिंदू रिपब्लिक का, यानी भारत के अंदर सिर्फ हिंदू आबाद होंगे। एक हिंदू रियासत का मुतालबा दोबारा शुरू कर दिया गया है। आपको डीजे वंजारा की एक ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। ये फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर हैं और बहुत सरकारी ओहदों पर भी रहे हैं और अब फ़िलहाल सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और एक मुनज़्ज़म नेटवर्क सोशल मीडिया पे चला भी रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ और भारतीय भी हैं जो इनके साथ हैं। उनमें से कुछ की मैं आपको सिर्फ ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि इस वक्त भारत में किस किस्म की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं, टाइम हैज़ कम टू ऑफिशियली डिक्लेयर इंडिया एज हिंदू रिपब्लिक एंड मेक इट सेफ फॉर ऑल टाइम टू कम, अदरवाइज जिहादिस्ट फोर्सेज Arab, Qatar, Kuwait, Iran, Pakistan, etc. are intending to convert India into Islamic State under the pretext of stop insulting Prophet Muhammad। यानी कि इनकी बात का तर्जुमा अगर मैं कर दूँ वो ये कहते हैं कि हमें ऑफिशियली अब डिक्लेयर कर देना चाहिए भारत को एक हिंदू रियासत और हमें ये करना हमारी ज़ात के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो जिहाद या जिहाद वाले ख़यालात या जिहादी फोर्सेस हैं वो लोग जिसमें अरब हैं, कतर है, कुवैत है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे इंसल्ट किए जाने के नाम पे हमारे मुल्क के ऊपर काबिज़ हो जाएंगी। उसके बाद देशभक्त जो है वो भी एक ट्वीट करते हैं, एक और साहब हैं, वो कहते हैं, ट्रू
India needs to have its own religious identity so that no one can just come and keep hurting our religious sentiments and we keep mute while honorable courts rule in favor of those abusers saying Hinduism is a tolerant religion, so let them keep saying whatever they want. यानी कि वो ये कहते हैं देशभक्त कि जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक अलग रियासत होनी चाहिए और किसी को भी सेंटिमेंट हर्ट करने के नाम पे जो है वो मुसलमानों को जगह नहीं देनी चाहिए। और जो हमारी अदालतें जो है जो कि अब्यूज़र्स को या इस किस्म के जो एक्ट करते हैं उनको टॉलरेंट रिलीजन यानी कि बर्दाश्त करने वाले रिलीजन के नाम पे इस किस्म की छूट दे रही हैं, वो भी गलत दे रही हैं। ये मैंने आपको सिर्फ 2 ट्वीट्स पढ़ के सुनाई हैं। इन 2 ट्वीट्स को आप चाहें तो रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी मंशा है, लेकिन ये नैरेटिव या इस किस्म की सोच इस वक्त भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप उठाइए, आपको ऐसी कई हज़ार ट्वीट्स नज़र आएंगी गुज़िश्ता 2 दिन से जो ये नैरेटिव हिंदुओं ने अपना लिया। और ये सिर्फ मैं सोशल मीडिया का जिक्र कर रहा हूं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, जो पब्लिक सोच को रिफ्लेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये और बल्कि इससे बढ़ के भी जो सेंटिमेंट है इस वक्त भारत की सड़कों पर मौजूद है, जो ये कह रहा है कि यहाँ से मुसलमानों को निकल जाना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को आबाद होना चाहिए। और इनसे मुराद मेरी वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं या वो एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले भारतीय हैं जो ये करना चाहते हैं। बहुत सारी तादाद लोगों की ऐसी भी है जो ये चाहती है ऐसा ना हो। बहरहाल ये तो मैंने आपको खबर देनी थी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है जो विद इन द कंट्री चल रहा है वो मैंने आपसे शेयर किया। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू लग रहा है, कहीं दफ़ा 144 के नफाज हो रहे हैं, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। और इस वक्त वहाँ की इंतज़ामिया ये कोशिश कर रही है कि बहुत ज़्यादा मसला ना हो जाए या इस हद तक ना हो जाए कि हमारी जो है वो रीच से बाहर चले जाए मामला। अगली चीज़ बहुत क्विकली वो ये है कि इंटरनेशनल डायस्पोरा ने जो ख़ुसूसन मुसलमानों का उसने एक रिएक्शन दिया, जैसा तैसे भी दिया उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जी हम कतई तौर पे जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की है उसको तस्लीम नहीं करेंगे और जो कुछ भी भारत के अंदर हुआ है हम इसकी नफ़ी करते हैं। और उन्होंने भारत को कंडेम किया। OIC ने इसके हवाले से एक लेटर भी लिखा और अब आप सुनिए कि भारत ने क्या किया। भारत ने OIC को एक जवाबी लेटर लिखा। वो एक लंबा चौड़ा लेटर है, मैं उसकी 2-4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि OIC सेक्रेटरी अनवारंटेड एंड नैरो माइंडेड कमेंट्स, अनवारंटेड और नैरो माइंडेड कमेंट्स जो भारत के हवाले से उन्होंने किए हैं ये उनको नहीं करने चाहिए। मैं सिर्फ लाइनें पढ़ के अहम सुना रहा हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि येट अगेन चूज टू मेक मोटिवेटेड misleading and mischievous comments. This only exposes its divisive agenda being pursued at behest of vested interest. We would urge the OIC Secretariat to stop pursuing its communal approach and show due respect to all faith and religions. OIC को भारत के एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री ने ख़त लिखा, एक जवाबी ख़त लिखा और उन्होंने OIC को कहा कि जी आपकी ऐसी की तैसी, आप जो कर सकते हैं, जो उखाड़ सकते हैं हमारा उखाड़ लें। आपने जिस किस्म के वेस्टेड इंटरेस्ट का आपने साथ दिया, यानी कि वो ये कहते हैं कि जिस किस्म की आप डगर पे चल पड़े हैं और जिस तरह आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चल पड़े हैं, ये अच्छा नहीं होगा। मैं दोहरा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार भी नहीं कोई कह रहा, किसी का ओपिनियन भी नहीं है, ये एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री है भारत की जिसने OIC को एक जवाबी ख़त लिखा है, एक मुरासला भेजा है और उसके अंदर उसने ये लैंग्वेज लिखी है और उसने कहा है कि OIC का सेक्रेटेरिएट जो है वो अनवारंटेड और नैरो माइंडेड कमेंट्स, यानी कि मुसलमान या OIC अगर ये कह रहा है कि मुसलमानों के जज्बात आप मजरूह कर रहे हैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करके, तो वो इसको नैरो माइंडेड भी कह रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि अनवारंटेड जो कमेंट्स हैं यानी कि जिसकी गैर ज़रूरी हैं, जो कि इश्तियाल अंगेज़ हैं, आप इस किस्म के कमेंट्स मत कीजिए, जो अनड्यू हैं उसको मत कीजिए। नैरो माइंडेड का वर्ड बड़ा अहम है जो उन्होंने दोहराया इसके अंदर, यानी कि ये इनफरादी एक्ट नहीं है, ये नेशनल लेवल के ऊपर एक रिप्लाई है जो दिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मिस लीडिंग मेक मोटिवेटेड, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मिसलीड करने के लिए और मिसचीवियस कमेंट्स करने के लिए आप लोगों को रुकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और आप जिस एजेंडे में काम कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये चल भी रहा है, आप इंटरनेट से चाहें तो जाके डाउनलोड कर लें। ये जवाबी वार किया है भारत ने ऑन OIC। अच्छा, ये तो हो गया लोकल और फिर हो गया इंटरनेशनल कि किस तरह भारत ने अभी तक रिबटल किया है सारे मामले को। अगली चीज़ ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान
मैं दोहराता हूँ, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी एक मुरासला जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने लंबा चौड़ा एक पूरा मंजरकशी की है इस्लाम की, जो भारत के अंदर है और जो पाकिस्तान के अंदर है, और दोनों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल उसके मुनाफी मामलात हो रहे हैं, और उसका उन्होंने वन लाइनर ये दिया है कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। TTP जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ये भारत की प्रॉक्सी या भारत के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ये फ़र्ज़ी तौर पे कहा है, उन्होंने ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा है, या वो वाकई ये करना चाहते हैं, लेकिन इस बात का मतलब जिस तरह भी आप जो है वो उसको अप्रोच कर लीजिए, वो एक निकलता है, वो ये निकलता है कि भारत के इस एक्ट को लेके डिलिबरेटली या अनडिलिबरेटली, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, ड्रामेटिकली या रियलिस्टिकली इस वक्त हर जगह से भारत को कंडेमिनेशन का सामना है। उन फोर्सेस की जानिब से भी जो फोर्सेस के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो उसके बगल बच्चे के तौर पे काम कर रही हैं या करती आई हैं, या चले उनके ऊपर ये एलिगेशन था। सो माय पॉइंट इज़ के कंट्रीज़ एंड फोर्सेस इन वट एवर द कैपेसिटी दे आर अगेंस्ट दिस एक्ट, लेकिन भारत अपनी चीज़ पर डिटर्मिन्ड है और डटा हुआ है। खैर ये हो गई एक डेवलपमेंट। दूसरी जो मैंने आपको बड़ी अहम बतानी है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक टेस्ट किया गया है भारत की जानिब से, और कल रात 7:30 बजे दिल्ली टाइम के मुताबिक किया है, जो पाकिस्तान तकरीबन को 7 बजे के करीब का वक्त बनता है, और ये वो वक्त था जिस वक्त पे बहुत पीक पे मामलात विद इन द इंडिया चल रहे थे, आउटसाइड द इंडिया चल रहे थे, जो कुछ भारत में हो चुका है उसके हवाले से। भारत ने एक टेस्ट किया है न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर यानी कि लगभग 2500 मील जितनी है। एक अच्छा तगड़ा जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका उन्होंने कामयाब तजुर्बा किया है। अब ऐसे तजुर्बात आपकी रूटीन एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, करेक्ट, ये बात हमें समझ आती है, लेकिन ऐसे तजुर्बात आप फौरी तौर पे भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 महीना पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपकी चीज़ें अपनी जगह रेडी इंस्टॉल होती हैं और आप इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब सवाल ये है, जो एक मुख्तसर चीज़ है, कि इस मौके पे ऐसा टेस्ट करना, यानी कि आप छोड़ दीजिए ये मौका क्या है या इस वक्त दुनिया का क्या मंजरनामा है, जब भी कोई भी मुल्क कभी भी ऐसा टेस्ट करता है तो दुनिया भर खुसूसन वेस्ट के अंदर जो है उसके एग्रेशन या उसके न्यूक्लियर या उसके वॉर आर्सनल को लेके एक जो शिद्दत पसंदी है या जारहाना अंदाज है उसके हवाले से रिपोर्ट किया जाता है। सो भारत का ये टेस्ट करना या किसी भी मुल्क का ऐसा टेस्ट करना उसकी जारियत को जो है वो जाहिर करता है, और नोइंग द फैक्ट कि वो मुल्क यानी भारत दुनिया का इस वक्त तीसरा बड़ा मुल्क है जो असले पे पैसा खर्च कर रहा है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा भारत है। और ये टेस्ट ऐसे मौके पे करना जब आपके ऊपर बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर है, और बहुत सारे से मुराद मेरी सिर्फ मुसलमानों का इंटरनेशनल प्रेशर है, बाकी जितने मगरबी ममालिक हैं वो इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं जो कुछ हो रहा है। बहरहाल इस वक्त इजरायली जारियत और भारतीय जारियत मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़ोरों से जारी है। मुसलमानों को यकीनी तौर पे होश के नाखून लेने होंगे और अपनी यूनिटी के हवाले से फ़िक्रमंद होना होगा। बहरहाल कोशिश करेंगे ऐसी बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।